नमस्ते दोस्तों। कभी ऐसा लगा है कि अंग्रेजी के कुछ मुश्किल शब्द किसी सीक्रेट कोड की तरह हैं? एक ऐसा कोड जिसे अगर तोड़ लिया जाए तो सैकड़ों शब्दों के मतलब अपने आप सामने आ जाए। तो आज हम वही करने वाले हैं। हम अंग्रेजी के इसी गुप्त कोड को क्रैक करेंगे। तो चलिए भाषा की इस जासूसी में साथ चलते हैं। जरा सोच कर देखिए, क्या हो अगर अंग्रेजी के सैकड़ों नए शब्दों को समझने का एक शॉर्टकट हो और उस शॉर्टकट के लिए बस 5 चाबियों की जरूरत हो। जी हाँ, सिर्फ 5। सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, लेकिन आज हम देखेंगे कि ये कैसे मुमकिन है। और इस पूरे जादू का जो राज है वो छिपा है रूट वर्ड्स में, यानी शब्दों की जड़ों में। इन्हें आप भाषा का डीएनए समझ सकते हैं। जैसे डीएनए से किसी भी जीव के बारे में सब पता चल जाता है, बिल्कुल वैसे ही इन जड़ों को पहचान कर किसी भी मुश्किल से मुश्किल शब्द की कहानी समझी जा सकती है। आज का हमारा ये सफर कुछ इस तरह का रहेगा। सबसे पहले हम इस कोड को अनलॉक करने का तरीका समझेंगे। फिर देखेंगे कि शब्दों में भी अच्छा और बुरा कैसे होता है। फिर हम शब्दों को एक्शन में देखेंगे, समय के साथ चलेंगे और आखिर में हमें एक नई सुपर पावर का एहसास होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला मिशन है उन बिल्डिंग ब्लॉक्स को पहचानना जिन पर अंग्रेजी के बड़े बड़े शब्दों की पूरी इमारत टिकी हुई है। आज हमारे रडार पर ये 5 सबसे पावरफुल रूट वर्ड्स हैं: बीने, मैल, सीड, वर्ड, वर्स और क्रोन। और कमाल की बात यह है कि ये सभी लैटिन भाषा से आए हैं और आज भी हजारों अंग्रेजी शब्दों में जिंदा हैं। अच्छा, हर कहानी में हीरो और विलेन होते हैं, है ना? तो भाषा की कहानी में भी हैं। चलिए मिलते हैं भाषा की दुनिया के 2 सबसे बड़े किरदारों से। एक है अच्छाई का प्रतीक और दूसरा बुराई का। और यहाँ एक बहुत मजेदार ट्रिक है। बीन और मैल को एक साथ याद रखना बहुत आसान है, क्योंकि ये एक दूसरे के बिल्कुल उल्टे हैं। बीन का मतलब है सब कुछ अच्छा, पॉजिटिव, और मैल का मतलब है सब कुछ बुरा, नेगेटिव। समझ लीजिए ये एक सिक्के के 2 पहलू हैं। तो पहले मिलते हैं हमारे हीरो से, बेने। अगर किसी भी शब्द में बेने दिख जाए तो बस समझ जाइए कि बात किसी अच्छी चीज की हो रही है। जैसे बेनिफिट मतलब फायदा या कुछ अच्छा, या फिर बेनेवोलेंट मतलब वो इंसान जो हमेशा दूसरों का भला चाहता हो। और अब एंट्री होती है विलेन की, मैल। ये जहां भी आएगा ना, अपने साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ लेकर आएगा। जैसे मैल फंक्शन, जब कोई मशीन बुरी तरह से काम करना बंद कर दे, या मैलिशियस मतलब बुरी नीयत से भरा हुआ। मजे की बात यह है कि मलेरिया शब्द भी यहीं से आया है, जिसका पुराना मतलब था बुरी हवा। तो अच्छा बुरा तो हो गया, अब चीजों में थोड़ी गति लाते हैं। हमारी अगली 2 जड़ें पूरी तरह से एक्शन के बारे में है। ये हमें बताती हैं कि शब्द कैसे आगे बढ़ते हैं, पीछे हटते हैं और कैसे घूमते हैं। हमारी पहली एक्शन रूट है सीड या सीड, जिसका सीधा सा मतलब है जाना या चलना। अब जादू देखिए, इसके आगे प्रो लगा दिया तो बन गया प्रोसीड, यानी आगे बढ़ना। री लगाया तो बन गया रिसीड, मतलब पीछे हटना। और कौन लगा दिया तो बना कंसीड, जिसका मतलब है हार मान लेना या किसी बात पर सहमत हो जाना। एक ही जड़, और देखिए कितने अलग अलग एक्शन। अच्छा, चलने के बाद अब मुड़ने की बारी है। तो मिलिए VERT या VERS से। इसका काम है चीज़ों को घुमाना या मोड़ना। तो जब भी ये रूट किसी शब्द में दिखे, समझ जाइए कि कहीं ना कहीं एक टर्न आने वाला है। इसके उदाहरण तो हम रोज ही देखते हैं, जैसे रिवर्ट जब हम किसी पुरानी सेटिंग पर वापस जाना चाहते हैं, कन्वर्ट जब कोई चीज एक रूप से दूसरे रूप में पूरी तरह बदल जाती है, और इंट्रोवर्ट वो इंसान जिसका ध्यान बाहर की दुनिया से ज्यादा अंदर की ओर मुड़ा होता है। तो हमने अच्छा बुरा देख लिया, एक्शन भी देख लिया। अब बात करते हैं उस चीज की जो शायद सबसे पावरफुल है, यानी समय। हमारी आखिरी जड़ समय की ही मास्टर की है। तो मिलिए क्रॉन से, जिसका मतलब है समय। ये टाइमलाइन देखिए, जब 2 काम एक ही समय पर होते हैं तो हम कहते हैं कि वे सिंक्रोनाइज्ड हैं। जब हम घटनाओं को समय के क्रम में रखते हैं तो वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कहलाता है। और जब कोई चीज बहुत लंबे समय तक चलती है तो वो क्रॉनिक बन जाती है। देखा, एक ही जड़ और समय के कितने अलग अलग रूप। तो इन 5 जादुई जड़ों को जानने के बाद अब हमारे पास सिर्फ जानकारी नहीं है, बल्कि सच में एक सुपर पावर आ गई है। ये सुपर पावर है शब्दों के आर पार देखने की, उन्हें डिकोड करने की। अब अगली बार जब कोई नया मुश्किल शब्द सामने आए तो घबराने की जरूरत नहीं। बस एक पल रुककर उसमें इन जड़ों को ढूंढने की कोशिश कीजिए। ज्यादातर मौकों पर बिना डिक्शनरी देखे ही शब्द का मतलब समझ आ जाएगा, और यही इस ज्ञान की असली ताकत है।
तो बस ये याद रखिए, ये कोई रटने वाली चीज नहीं है, ये एक स्मार्ट कट है। सिर्फ 5 जड़ों से शब्दों की एक पूरी नई दुनिया के दरवाजे खुल सकते हैं। किसी ने क्या खूब कहा है कि रूट वर्ड सीखना अंग्रेजी भाषा के लिए एक मास्टर की, यानी एक ऐसी चाबी हाथ लगने जैसा है जो सिर्फ एक ताला नहीं बल्कि सैकड़ों ताले खोल सकती है। तो अब सवाल यह है कि इस नई सुपर पावर के साथ अगला कौन सा वर्ड कोड क्रैक होने वाला है, क्योंकि भाषा की ये जासूसी कभी खत्म नहीं होती। तो खोजते रहिए।